if A ratio B is equal to 2, 3 and B ratio C is equal to 4, 5 and C ratio D is equal to 6, 7, and then find the value of A ratio B ratio C ratio D, यानी कि इन सबको एक ही रेशो में तब्दील करना है। तो हम इनको लेफ़्ट टू राइट इंग्लिश के लिहाज से चलते हुए A B C D लिखते हैं। अब A और B के दरमियान और B और C के दरमियान B कॉमन है, ये दरमियान में आ गया। इसी तरीके से BC और CD के दरमियान C कॉमन है, जो यहाँ आ गया। उसके बाद हमने रेशो लिख दी A B C D की 2, 3, फिर B और C की रेशो 4, 5 और फिर C और D की रेशो 6, 7, यानी कि ये दोनों रेशोज़, फिर ये दोनों रेशोज़ और ये दोनों रेशोज़। ये है A और B की रेशो, ये वाली लाइन 4, 5 रेशो है बी सी की, जो कि ये दी गई है, और फिर C और D की रेशो है 6, 7, जो ये लिख दी गई है। उसके बाद इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे कि एरोज शो की गई है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 107, फिर ये D के नीचे आ जाएगा। फिर आपने B से C यानी कि 3 को 5 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद B निकालना है तो इसका 6 इन दोनों से आके B के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3 72 के इक्वल। और ये 6 ये 2 और 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 4 इंटू 2 और ये 48 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डिवाइड कर दें आप 4 से, ये भी 4 से, और ये 3 से डिवाइड करेंगे। अब इनको आप 3 से डिवाइड कर दें, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 16, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 24, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 35, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।